हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हमने ब्राह्मचिन्ह का क्लास 1, 2, 3 में अपना ब्राह्मचिन्ह का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसके बारे में हमने जाना था कि ब्राह्मचिन्ह क्या होता है और ब्राह्मचिन्ह के कितने भेद होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, उनके भेदों का वन बाय वन कर कर उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो हमने क्लास 1 to 3 को हमने इस प्रकार से कवर किया था। यदि आपने क्लास 1 to 3 ब्राह्मचिन्ह की नहीं देखी है, तो आप ब्राह्मचिन्ह की इन क्लासों को जरूर देखें, नहीं तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस क्लास 1 में हमने 40 प्रश्नों को हल किया था ब्राह्मचिन्ह टॉपिक से। तो आज हम क्या करेंगे, ब्राह्मचिन्ह की प्रैक्टिस क्लास 2 करेंगे, जिसमें 20 से लेकर 22-25 तक क्वेश्चन हम हल करेंगे। जबकि पहली क्लास में हम ज़्यादातर सारे क्वेश्चन अपने कवर कर चुके हैं, पर कुछ प्रश्न बचे थे जिनका हमें अभ्यास कर लेना चाहिए, इसलिए हमने प्रैक्टिस क्लास 2 रखा है। तो आज देखते हैं प्रैक्टिस क्लास 2 में ब्राह्मचिन्ह के प्रश्नों को। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आपको दिख रहा होगा ब्राह्मचिन्ह। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। मैंने क्या करा, एक मशीन खरीदी है। मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है किस विराम चिन्ह की? हमने 40 प्रश्न क्लास 1 में कर लिए थे, इसलिए हम 41 क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। उसने मुझसे कहा, ये वाक्य है, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप मतलब ये वाक्य है, इसमें कोई वार्तालाप हुई है, इसमें बात हुई है। इसमें किस विराम चिन्ह की कमी है, ये त्रुटि है? यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा एग्रीकल्चर एग्जाम मतलब कृषि 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 परीक्षा में, ये 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपने देख रहा होंगे आप यहाँ पर, उसने मुझसे कहा, हल्का सा यहाँ पे क्या कर रहा है, रुका जा रहा है। जब हल्का सा रुका जाता है तो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम। तो विकल्प 1 में हमें अल्प विराम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम। जब आप इंग्लिश में देखते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहां पे भी आपने देखा होगा अल्प विराम और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का। उसने मुझसे कहा, कॉमा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा, उद्धरण चिन्ह का दोहरे भाग, दोहरा उद्धरण चिन्ह का इसमें क्या क्या है, प्रयोग किया गया है दूसरी बात में। ठीक है, तो पहले का क्या उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह की इस प्रश्न में त्रुटि थी, जिसे हमने प्रयोग किया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अगर आपसे पूछता किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, तो हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते थे किसी बात की किसी अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोग करने के लिए। पर यहाँ पर पूछा है वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि लाघव चिन्ह तो होता ही नहीं प्रयोग। लोभ चिन्ह का प्रयोग करते नहीं। रेखांकन चिन्ह, तो किसी शब्द को हम क्या करते हैं, स्पष्ट करने के लिए उसे रेखांकित किया जाता है, उसका अर्थ मतलब उसको दर्शाने के लिए। इसका क्या सही उत्तर होगा? विकल्प संख्या 1, विवरण चिन्ह का। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह हमारा किस प्रकार का होता था? विवरण चिन्ह हमारा दो बिंदु और ये दो बिंदु और इसमें योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, विवरण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। ये कौन सा हमारा पाद बिंदु है, ये हमारा तुल्यता सूचक है, ये हमारा लाघव से है, और ये क्या है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, दीर्घ उच्चारण चिन्ह विकल्प संख्या 3 में मौजूद है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3। 41, 42, 43 प्रश्नों को हमने हल कर लिया। चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, ये एक वाक्य है। अपेक्षित है, इसमें कौन से विराम चिन्ह अपेक्षित है वो बताना है। कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर उत्तर प्रदेश की 2019 की भर्ती परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या है? छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। इसमें क्या हमें बताना है, इसमें कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कहाँ पर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना विकल्प को चुनना है।
पहला विकल्प क्या है, 3 अल्प विराम और एक पूर्ण विराम चिन्ह। अब इसमें लगा लेते हैं हम, छोटी, ठीक है, इसके बाद एक अल्प विराम चिन्ह आएगा, हल्का सा, गोल, हल्की, गोल, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। इसमें क्या है, 3 अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, किनारेदार थाली दिखाओ, और एक लास्ट में क्या आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, लास्ट में क्या आएगा, वाक्य के पूर्ण विराम चिन्ह। तो पहला विकल्प हमें अभी तक ठीक दिखाई दे रहा है, 3 अल्पविराम चिन्ह, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम चिन्ह। योजक चिन्ह का यहाँ पे किसी भी वाक्य में, तो इस वाक्य में योजक चिन्ह का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, या तो विपरीतार्थी शब्दों के बीच होता है, या समानार्थी शब्दों के बीच होता है, या संज्ञा की द्विरुक्ति होती है तब होता है, या सार्थक निर्थक शब्दों के बीच होता है, या क्रियाओं के, संयुक्त क्रियाओं के बीच किया जाता है। पर यहाँ पर कोई भी इस टाइप का शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए विकल्प संख्या 2 तो बिल्कुल गलत है। 4 अल्पविराम और एक पूर्ण विराम चिन्ह, बिल्कुल गलत, 4 तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किए जाएंगे, ये भी गलत है। 2 और 3 विकल्प हमारे गलत हो गए। 4 अल्पविराम, फिर से वही, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम चिन्ह, ये भी गलत है, योजक चिन्ह का प्रयोग तो नहीं होगा। विकल्प 2, 3, 4 तीनों ही गलत है, विकल्प संख्या 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1, 3 अल्पविराम और एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इस दिए हुए वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 45, श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। सबसे प्रथम क्लास में, पहले क्लास में हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना था, तो वहां पे कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई थी, 20। कितनी, 20। 45 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4, 20। और विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग होता है, इसमें से कौन सा चारों में से समाप्ति सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, हमारा हंसपद है, ये त्रुटि बोधक चिन्ह कहा जाता है इसे भी, ये हमारा पाद बिंदु है, ये भी गलत है। तो 46 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, विकल्प संख्या 4, या तो ये होता है या ये कई सारे ये भी होते हैं इसमें, ये भी डैश, इसमें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये भी हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। तो विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है। 47 नंबर चलते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है हमारा, यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए, सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए। सारणी 1 से सारणी 2 का मिलान करना है तथा कूट से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें मिलान करेंगे, फिर ऊपर जो कूट कूट जो दिया गया है, यहाँ पे कोडिंग दिया गया है नीचे, उससे अपन अपना सही उत्तर की पहचान करेंगे। अल्पविराम चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ये होता है पहले का 3, कोष्टक चिन्ह दूसरे का 4, संक्षेप सूचक चिन्ह तीसरे का सी, योजक चिन्ह पहला, चौथे का पहला। तो हम इसमें विकल्प देख लेते हैं कौन सा हमारा ठीक है। पहले का कौन सा है हमारा, 3, पहला तो गलत हो गया क्योंकि पहले पे तो 3 आना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा, पहले का 3 है, दूसरे का चौथा होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, 2 है, ये भी गलत हो गया। पहले का पहला, पहले का पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, अल्प विराम तो हमारा तीसरे नंबर पर है। तो विकल्प संख्या 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का संक्षेप सूचक चिन्ह दूसरा और योजक चिन्ह चौथे का पहला। तो कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने में काफी कठिन प्रश्न लग रहा होगा, पर ये बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपने अल्पविराम चिन्ह को पढ़ा है और कोष्टक चिन्ह को, संक्षिप्त सूचक चिन्ह को, योजक चिन्हों को, यदि आपने विराम चिन्ह के जो भेद हैं, ये विराम चिन्ह के बारे में डीपली पढ़ा है, जो हमने क्लास कवर कराई है आपको तीनों, उन क्लास को कवर किया है, तो आप बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 25 से 30 सेकंड में इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। कितनी सरलता से आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। उत्तर प्रदेश पीसीएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 तक चलते हैं। आप कौन है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आप कौन है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आप कौन है, क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक, प्रश्न किया जा रहा है, तो सीधा उत्तर क्या होगा इसका, प्रश्नवाचक चिन्ह। 48 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 2, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। 49 नंबर क्वेश्चन, छंदों के चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है। छंदों की चरणों की समाप्ति पर, छंद में क्या होता है, सबसे ज्यादा हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जब हम छंद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विराम चिन्ह का महत्व। प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं, नहीं प्रयोग होता लास्ट में। उद्धरण चिन्ह नहीं होता, उद्धरण नहीं, अर्धविराम नहीं होता, अल्प विराम बिल्कुल नहीं होता। कौन सा होता है, तीसरा का तीसरा। 49 का सही उत्तर क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह।
क्या कहता है, छंदों की चरणों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह। ये क्या हमारा खड़ी पाई पूर्ण विराम चिन्ह। 49 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा पद बिंदु चिन्ह है? कौन सा पद बिंदु चिन्ह है या पाद बिंदु चिन्ह है? पाद बिंदु चिन्ह है। ये तो हमारा हंस पद होता है, ये हमारा अर्धविराम होता है, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। तो विकल्प संख्या 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 50 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4 पाद बिंदु विकल्प संख्या 4 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 51, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? कितने रूप होते थे उद्धरण चिन्ह के? बताइए। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। कितने भेद होते थे? दो। तो विकल्प संख्या 3। 51 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 दो। 3 नहीं होते थे, 5 भी नहीं होते, 7 भी नहीं होते। उद्धरण चिन्ह के दो भेद होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सुमेलित कीजिए। एक शानदार क्वेश्चन फिर से आ गया है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 52, सुमेलित कीजिए। दो आपको वो दिए गए, इसमें क्या करना है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा होता है? अल्प विराम कौन सा होता है बताइए। अल्प विराम हमारा है इसमें पहले का आ, पहले का आ मतलब दूसरा नंबर, विस्मयादि बोधक चिन्ह ई, बड़ी ई। अर्ध विराम हमारा ये जाएगा हमारा तीसरे का पहला ऐप है। निर्देशक चिन्ह ये हमारा ई पे जाएगा, निर्देशक चिन्ह। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? अब इसमें देख लेते हैं। पहले का आ, पहले का ए है, फिर अल्प अल्प विराम चिन्ह तो हमारा बड़ा आ होता है, तो ये तो गलत हो गया। पहले पे हमारा बड़ा आना चाहिए। बड़ा आ देखिए आप, केवल इसी पे आ रहा है। आ किसी पे आ रहा है? विकल्प संख्या 2 में ही आ रहा है, तो यही हमारा ठीक होगा। बाकी दोनों ही नर्सरी के गलत हैं, विकल्प 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। इसका मिलान कर लेते हैं। विकल्प संख्या 2 का पहले का अ ये हो गया अल्पविराम, दूसरे का ई विस्मयोद्बोधक चिन्ह, तीसरे का अ अर्धविराम चिन्ह, चौथे का अ, चौथा का अ निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? विकल्प संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है 52 का। 52 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 तक चलते हैं। विवरण चिन्ह का संकेत है। विवरण चिन्ह का कौन सा चिन्ह है? ये क्या है हमारा? ये तो हमारा समाप्ति सूचक होता है, ये हमारा योजक चिन्ह होता है, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। ये कौन सा? विवरण चिन्ह। विकल्प संख्या 4 में विवरण चिन्ह का चिन्ह दिया गया है। 53 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 54, यूपीएसआई दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन। उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उप विराम का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? उपविराम कौन सा होता है हमारा? दो बिंदी ऊपर एक नीचे एक नीचे, ये क्या है हमारा? उपविराम चिन्ह है। मिश्र बंधु 3 है, ये तो योजक चिन्ह हो गया, तो ये तो गलत हो गया पहला विकल्प। मिश्र बंधु 3 है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये ठीक है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। मिश्र बंधु 3 है, ये तो हमारा अर्धविराम है, तो विकल्प संख्या 3 भी गलत है। विकल्प संख्या 4, मिश्र बंधु 3 है, विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देगा, ये भी गलत है। तो विकल्प संख्या 1, 3, 4 ये तीनों गलत है, और विकल्प संख्या 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प संख्या 2। 54 का विकल्प संख्या 2 मिश्र बंधु 3 है, अल्प उपविराम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 54 का बिल्कुल सही उत्तर है। यूपीएससी 2021 का प्रश्न बहुत सरलता से आपने हल कर लिया यदि आपने विराम चिन्ह की क्लासों को कवर किया है तब। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन सा उचित विराम? कोई एक उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इनमें से चार में से उस प्रश्न को उन्हें छांटना है। उस विकल्प को में यूपीएससी द्वारा की भर्ती परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एम ए बी एड, ठीक है, इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसे चिन्हों के बीच हमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते थे किसी भी उपाधि या डिग्री के लास्ट में। इसमें है अर्धविराम चिन्ह? बिल्कुल नहीं है। एम ए बी एड इसमें भी नहीं है, एम ए बी एड इसमें भी नहीं है। पर विकल्प संख्या 3 में एम ए अर्धविराम चिन्ह बी एड ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। 55 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 एम ए अर्धविराम चिन्ह बी एड। क्या है? यूपीएससी द्वारा इसका बहुत शानदार प्रश्न, बहुत सरलता से हमने सरल कर लिया है। अगर आपने क्लासों को नहीं देखा है ब्राह्म चिन्ह की, तो 1, 2, 3 क्लास आप देख लीजिए, उससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। आना जाना
क्या है ये? विपरीतार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प संख्या एक सही उत्तर है इसका 56 का। 56 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या एक योजक चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह नहीं होगा, अर्धविराम चिन्ह भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं होगा। 56 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या एक योजक चिन्ह। कितनी सरलता से आपने प्रश्न को हल कर लिया है, इसलिए आप योजक चिन्ह और बाकी विराम चिन्हों की क्लास को जरूर देखें। योजक चिन्ह का प्रयोग किस भाषा में नहीं किया जाता? योजक चिन्ह का प्रयोग किस भाषा में नहीं किया जाता बताइए। इसमें से कितना सरल क्वेश्चन है। हिंदी में तो किया जाता है क्योंकि हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत में बिल्कुल नहीं किया जाता, संस्कृत में ही नहीं किया जाता। नहीं पूछा है ना, तो नहीं का याद रखिए, नहीं किया था, संस्कृत में बिल्कुल नहीं होता। हमने पहले दिन की क्लास में पढ़ा था, योजक चिन्ह को देखा था जब। एक और दो दोनों नहीं, हिंदी में तो होता है, ये तो गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, संस्कृत में होता है। तो विकल्प संख्या दो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। योजक चिन्ह का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 58। ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, ओहो बहुत कठिन समय चल रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ओहो क्या एक विकारक शब्द है? हमारे विस्मय आश्चर्य मतलब घृणा, ये क्या हो रहा है? हमारा विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, घृणा, या बहुत ज्यादा विकारक शब्द है ये हमारे, ये क्या मन का विकार है। मन के विकार शब्दों में क्या होता है? हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प संख्या तीन में विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिया गया है। ये प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या तीन, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा ओहो के बाद। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या तीन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कोष्टक चिन्ह होते हैं। छोटा कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक और सर्पिकार कोष्टक। तीन प्रकार कोष्टक पढ़े थे हमने। कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या दो, तीन प्रकार के कोष्टक चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का और विराम चिन्ह का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य है एक रामू जो एक बड़ा खिलाड़ी है, उसकी कल टांग टूट गई थी। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा प्रयोग किया जाए? उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा बताइए। उत्तर प्रदेश 2021 दरोगा भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन। राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाक्य खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम भी प्रयोग किया जा सकता था, पर क्या है, वाक्य अब आगे भी है हमारा, कल उसकी टांग टूट गई थी। इस पे क्या है, वाक्य जुड़ा हुआ है, उसका आधारित है, उस पर आधारित। तो क्या यहाँ पे रामू जो बड़ा खिलाड़ी, थोड़ी देर रुकने का काम हो रहा है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं तो अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 60 का क्या होगा यहाँ पे? विकल्प संख्या दो, अल्प विराम चिन्ह बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 60 का। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, उसकी कल टांग टूट गई थी। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या दो, अल्प विराम चिन्ह। यूपीएससी 2021 में बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन आपने पूछा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। ब्राह्म चिन्ह का हमने प्रैक्टिस क्लास 2 में कितने क्वेश्चन किए? 20 प्रश्नों को हल किया है। आप इन प्रश्नों को जरूर हल करने की कोशिश करें। और क्लास 1 प्रैक्टिस क्लास 1 आप ब्राह्म चिन्ह की जरूर देखें, वहां पर 40 प्रश्नों को हमने हल किया था। बहुत शानदार प्रश्न थे। सारे कब प्रतियोगिता परीक्षाओं जो प्रश्न कवर किए गए थे, उन प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ था। अब टोटल हमने 60 प्रश्नों को हल कर लिया है। इसका पीडीएफ थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें यदि वे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें। दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं अपने हिंदी टॉपिक के, सामान्य हिंदी टॉपिक के, जिसमें कौन से? पहला चैप्टर था हमारा हिंदी बड़े वाला, दूसरा ब्राह्म चिन्ह। हिंदी बड़े वाला की पहले 3 क्लासें पढ़ी थी, फिर इसकी 2 प्रैक्टिस क्लास करी थी जिसमें हमने 100 प्रश्नों को हल किया था। फिर ब्राह्म चिन्ह के हमने 3 क्लासों को पढ़ा, उसके बाद हमने 60 प्रश्नों को हल किया क्लास एक, प्रैक्टिस क्लास 1 में और प्रैक्टिस क्लास 2 में लाकर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शायद वाक्य विचार है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अपने हम वाक्य विचार चैप्टर को देखेंगे। वाक्य विचार चैप्टर से हम, जो वाक्य विचार चैप्टर है हमारा टॉपिक अध्याय है, उससे हम उसके हम टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे वाक्य के प्रकार को जानेंगे, वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य के भेदों को जानेंगे। मतलब एक प्रकार से वाक्य के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में, किसमें? वाक्य विचार क्लास में। तो आप इन क्लासों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 विराम चिन्ह का आप अभ्यास कर लीजिए, इनको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, जिसका हम आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।
कौन सी क्लास में, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट अध्याय वाक्य विचार। जब तक के लिए जय हिंद।